लेट्स डू 2019 का क्वेश्चन पेपर। चलिए, जिस बच्चे को मजा नहीं आ रहा है वो बच्चा थोड़ा सा अपनी स्पिरिट को हाई कर ले। थोड़ी सी देर बच्चों, आधे घंटे में आपका कंप्लीट करवा देंगे, आधे घंटे से 40 मिनट्स में मुश्किल से, ठीक है। और फिर आपका 1 घंटे का ब्रेक है, उसमें आप नीनी कर लीजिएगा, मैगी खा लीजिएगा, जो करना हो कर लीजिएगा, ठीक है। यस स्वरा, बताइए। मैम कैन आई रीड? ओके, यू वांट टू रीड? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकंड लाइन से स्टार्ट करते हैं अभी, फिर थर्ड लाइन पे जाएंगे, फिर फर्स्ट लाइन पे आएंगे। चलिए पढ़िए। From far out in space, Earth looks like a blue ball. मीनिंग? अगर हम स्पेस से अपने अर्थ को देखें फार ज्यादा डिस्टेंस से, तो हमें अपनी अर्थ एक ब्लू बॉल की तरह दिखती है। वेरी गुड, ओके। चलिए नेक्स्ट विनायक चौधरी, आप पढ़ेंगे? वीडियो आपका ऑफ आ रहा है। यस, पढ़ लीजिए, फटाफट से पढ़ दीजिए। Since water covers 3/4 of the Earth's surface, blue is the color we see more. मतलब जो पानी है वो 3/4 अर्थ की सरफेस को कवर करता है, जिससे हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बच्चा पढ़ेगा? विश्वजीत पढ़ दीजिए। सबके पास आ रहे, रिलैक्स। Continents look brown like small island floating in the huge blue sea. ओके, मतलब जो कॉन्टिनेंट था उसने देखा ब्राउन को एक छोटे से आइलैंड की तरफ जो उड़ रहा था ब्लू कलर के सी के ऊपर। ओके फ्लोट कर रहा था। ओके ओके, हाँ, उड़ नहीं रहा था। चलिए आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। फ्रॉम फार आउट इन स्पेस, अर्थ लुक्स लाइक अ ब्लू बॉल। ठीक है, दूर स्पेस में जब हम अर्थ को देखते हैं तो वो एक नीली गेंद की तरह दिखती है। सिंस वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा वाटर कवर कर लेता है। ब्लू इज द कलर वी सी द मोस्ट, इसी के लिए नीले रंग को हम सबसे ज्यादा देख पाते हैं। द कॉन्टिनेंट्स लुक ब्राउन, उसमें कॉन्टिनेंट्स जो है, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, वो भूरे रंग के, ब्राउन कलर के दिखते हैं। लाइक स्मॉल आइलैंड्स, और इतनी दूर से वो स्मॉल आइलैंड्स की तरह दिखते हैं, क्योंकि 3/4 पानी है तो वो छोटे छोटे ही दिखेंगे। फ्लोटिंग इन ह्यूज, तैरते हुए उस बहुत बड़े से नीले समुद्र के अंदर। चलिए अब आगे पढ़ के बता दीजिए। वेट बच्चों, अति उत्साहित नहीं होंगे, हम सबके पास आएंगे। साहिल पढ़ देंगे, सेकंड लाइन कंप्लीट करेंगे, थर्ड लाइन, फिर फर्स्ट लाइन पे जाएंगे। पढ़ दीजिए साहिल, फटाफट पढ़ दीजिए फटाफट से। White clouds wrap the earth like a light blanket. White clouds wrap around the earth like a light blanket. हाँ, मतलब सफेद बादल अर्थ को लाइट ब्लैंकेट की तरह रैप कर देते हैं चारों तरफ से। बिल्कुल, हमने पढ़ा है ना, एटमॉस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फियर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फियर, है ना। तो ठीक उसी तरह से व्हाइट क्लाउड्स जो है, सफेद बादल, अर्थ को एक पतली सी चादर की तरह ढक देते हैं। कितना खूबसूरत है ना ये, इसको एक्साइटेड होके पढ़िए, ठीक है। आगे कौन सा बच्चा पढ़ेगा? वेट, ये पृथ्वीराज नीचे कैसे आ गए? ये तो ऊपर थे। नाउ दिस इज समथिंग, दिस इज चीटिंग। पृथ्वीराज, आपको लास्ट में मौका दिया जाएगा। चलिए विश्वजीत, आपने पढ़ दिया था ना, जस्ट फॉरगॉट। ओके, विश्वजीत ने पढ़ दिया था, साहिल ने पढ़ दिया था। चलिए अब नीचे स्वरा ने पढ़ दिया था। आयुष्मान शर्मा वीडियो ऑन कर लीजिए। आदर्श पढ़ेंगे, अब रुमाना पढ़ेंगी। चलिए आयुष्मान शर्मा और आदर्श आपके पास रुमाना के बाद आ रहे हैं। रुमाना फटाफट से पढ़ दीजिए। The earth is shaped like a sphere or a ball. मीनिंग? जो हमारी अर्थ है उसकी जो आकार है, उसका आकार एक स्पेयर मतलब सर्कल, गोल
गोल है, लाइक का बाल मतलब मतलब आर बाल, उसको बॉल भी बोलते हैं, मतलब बॉल की बॉल, तरह है, एक बिल्कुल। बॉल की तरह। वो ऐसे बोलिए बोलिए अब बोलिए बॉल। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया, उसका आकार स्फेयर है। यस साहिल, क्या आपको डाउट है? ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चा कहाँ गए हम? वो दो बच्चे जिनको पढ़ना था, आयुष्मान शर्मा थे, आदर्श थे। यस, आयुष्मान शर्मा का वीडियो नहीं दिख रहा, आदर्श पढ़िए आप। It is 25,000 miles around. It would take more than a year to walk around the whole planet. बस मतलब बता दीजिए। मैम 25 मीटर्स पूरे अराउंड में था। 25,000 माइल्स अराउंड, ठीक है। यस मैम। It would take more than a year. यह एक साल से भी ज्यादा था। To walk around the whole planet. पूरे प्लेनेट में चलना। ठीक है, वेरी गुड। इट इज 25,000 माइल्स अराउंड, तो इसका जो पूरा लेंथ है वो 25,000 माइल्स के अराउंड है, और एक साल से भी अधिक का समय लगेगा पूरे प्लैनेट को कवर करने में, वॉक करने में। ठीक है, चलिए अब आयुष्मान शर्मा का वीडियो ऑन है। अमरमणि यादव, वेदांत, देवर्षिनी, आप भी पढ़िए। देवर्षिनी, यू ऑल्सो ज्वाइन एंड रीड द कॉम्प्रिहेंशन. If you don't want to tell Hindi, that is fine. You can just tell us the English, because she is from actually Andhra Pradesh. Yeah. चलिए अनित कुमार, वीडियो ऑन करिए बच्चों अपना. How will you read else? चलिए सृजन पढ़ दीजिए, फटाफट से पढ़ दीजिए. Yes, ma'am. A spaceship can fly around the widest part of the sphere in only 90 minutes. बताइए मतलब. स्पेसशिप जो है वो स्पेस में धरती के सबसे वाइडेस्ट पार्ट को, सबसे चौड़े पार्ट को स्फीयर के 90 मिनट में क्रॉस कर सकता है. Very good. A spaceship can fly around the widest part of the sphere in only 90 minutes. तो स्फेयर होता है ऐसी शेप का, उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट सेंटर वाला ही होगा, या अगर आप उसको ऐसे वर्टिकली रखेंगे तो इस तरह से होगा, जो भी होगा, जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है उसको एक स्पेसशिप जो है वो 90 मिनट्स में कवर कर सकती है, उस डिस्टेंस को. ठीक है, इसका बताइए. अंश, सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए फटाफट. लेट मी कम. चलिए प्रियम पढ़ दीजिए आप. यू लुक सो अनरिकॉग्नाइजेबल. प्रियम, ये आप हैं? क्या मुझे प्रियम की शक्ल चेंज लग रही है या सबको लग रही है? एनीवेज पढ़िए, चलिए. Every thought, even thought, spaceships have traveled to the moon. People cannot visit the moon without space shuttle. मैम जो स्पेशल सूट्स, ठीक है, ओके, बताइए. इवन स्पेस शटल, मैम जो अपन बिना स्पेस शटल के बिना अपन स्पेशल सूट्स, ठीक है. यस मैम. मैम वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और प्यूपिल विदाउट स्पेस सूट के बिना वहां पे विजिट भी नहीं कर सकते हैं मून को. ठीक है, वेरी गुड. देखिए, इसको आप प्यूपल मत बोलिए, ये पीपल है. पी बोलिए, पी और पल, ठीक है, जैसे पीपल का पेड़ होता है ना हमारा, वैसा वाला पीपल. ठीक है, सो चलिए आप म्यूट कर लीजिए खुद को. इवन दो स्पेसशिप्स हैव ट्रैवल्ड टू द मून. हालांकि स्पेसशिप्स जो है उन्होंने मून तक ट्रैवल कर चुकी है, पर लोग जो हैं उनको ऑब्वियसली स्पेशल सूट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लगी हुई होती है ना, और प्रॉपर सूट्स पहन के ही आप, वहां पे ग्रेविटी अलग होती है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है, सब चीजें इस वजह से. अब अगला जल्दी से कौन सा बच्चा पढ़ेगा? अंशुमन बेहरा, पढ़ दीजिए फटाफट से. मैंने कब से हैंड रेज किया था?
ओके आपका चांस आएगा, नीचे वाले बच्चों को भी अभी अभी हमें चांस देना है ना। अमरमणि आते हैं आपके पास, इसके बाद पढ़ दीजिए फटाफट से एक लाइन। The moon has no air or water. Planets बस and बस बस इतना ही पढ़िए, इसका मतलब yes, मैम जो मून होता है मीन्स द मून हैज नो एयर एंड वाटर, मतलब उसमें हवा भी नहीं होता है कि पानी भी नहीं है उधर। और वेरी गुड, बस 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 इतना ही पढ़िए, इतना ही पढ़िए। अमरमणि अब आप फटाफट नेक्स्ट लाइन पढ़ दीजिए। वी नीड टू फिनिश आवर पेपर। कहाँ गए अमरमणि? अभी तो यही थे, ये रहे। चलिए अमरमणि फटाफट से पढ़ दीजिए। देखिए आप बच्चों बार बार वीडियो ऑफ कर लेते हैं ना, इससे किसकी वजह से इंटरैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। शानवी आप पढ़िए, या फटाफट से पढ़ दीजिए। यहाँ से पढ़िए। द मून द प्लांट, ये प्लांट्स। The moon has no air or water. Plants and animals can't live there either. मीनिंग बस मतलब समझा दीजिए। मून में ना हवा है ना पानी है। ओके पौधे और जानवर तो रह नहीं सकते। ओके ग्रेट, आपने सही बताया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब कौन से बच्चे का चांस बचा है? चलिए आर्यन पढ़ दीजिए आप, बाकी बच्चों ने तो अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, बता दीजिए। Yes, ma'am. लास्ट लाइन पढ़ दीजिए। Astronauts first landed on the moon in 1969. मीनिंग जो पहला अंतरिक्ष यात्री था वो मून पे पहली बार 1969 में लैंड हुआ था। वाओ, अंतरिक्ष यात्री एंड ऑल, बहुत बढ़िया है। काफी अच्छा बताया आपने। चलिए ये बताइए कौन सा बच्चा बताएगा? कौन सा? अच्छा स्वराज और पृथ्वीराज आर लाइक गॉन क्रेजी। यस स्वराज पढ़ दीजिए। सृजन आपके पास आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट लाइन। after that there were 6 more tribes to the moon. मीनिंग ट्रिप्स, ट्रिप्स ठीक है। जैसे कि चलते हैं ना हम याद ट्रिप पे चलते हैं, मनाली या शिमला या गोवा, वो वाला ट्रिप है। पढ़िए अब इसका मतलब बताइए। के बाद उधर 6 more ट्रिप मून पे थे। ओके उसके बाद 6 बार और मून पर जाया गया, ठीक है। अब पृथ्वीराज को भी पढ़ लेने दीजिए लगे हाथों, उसके बाद आते हैं सृजन आपके पास, ताकि आप दोनों बच्चे एक साथ हो जाएं। बताइए पृथ्वीराज पढ़िए। they brought back moon rocks which scientists are still studying. मीनिंग उन्होंने मून से रॉक्स लाए जो साइंटिस्ट अभी भी पढ़ रहे हैं। ओके ग्रेट। सो देखिए दे ब्रॉट बैक मून रॉक्स, मून से वो कुछ मून रॉक्स यानी कि वहां पे जो पत्थर होते थे वो लेके आए, जिन पे अभी तक साइंटिस्ट वैज्ञानिक अपना शोध कर रहे हैं, साइंटिस्ट अपने रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ये वाला सृजन पढ़ देंगे। Yes, ma'am. There are holes or craters all over the moon's surface. मतलब मून की जमीन पे बहुत सारे छेद हैं या फिर क्रेटर हैं जो कि एस्टेरॉइड के गिरने पे बनते हैं। वो पूरे मून की जमीन पे हैं। ग्रेट ग्रेट, फैले हुए हैं। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, अच्छा बताया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि होल्स है, क्रेटर्स है, होल्स जैसे ही क्रेटर्स होते हैं ऑल ओवर द मून, मतलब गड्ढे बने हुए हैं पूरे मून पे, ठीक है। सो ओके देयर इज मोर, आई डिड नॉट नो दैट। बच्चों अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आप भी पढ़ सके। ज्योतिरादित्य वेलकम टू द क्लास, आप भी पढ़िए बच्चे। अंश आप पढ़ दीजिए थोड़ा सा, एक सेंटेंस। अनित कुमार आप भी पढ़िए। अमरमणि आप भी पढ़िए।
व्हाट इज दिस विश्वजीत? ये रियल पग है. ओ माय गॉड, दैट इज ग्रेट. आपका पग तो बड़ा प्यारा है और वो शर्मा भी रहा है. ये तो बहुत अच्छी बात है. विश्वजीत, आपको पढ़ने का मौका मिल गया था क्या? देवर्षिनी पढ़ेगी अब. ग्रेट. चलिए मैम यस, बताइए. रीड आउट दिस Scientists- सेंटेंस. या scientists believe that आराम से पढ़िए. यू कैन टेक इट इजी, देयर इज नो हरी. या meteorites, meteorites, meteorites. Very good. smashed into the moon millions of years ago and formed the craters. Very good. Can you tell us the meaning a little bit in your language, whatever you feel comfortable with? What did scientists believe? They believe that meteorites smashed. ठीक है? So scientists believe that meteorites जो होते हैं, yes, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? What are you trying to say? Tell us. ओके, सो साइंटिस्ट बच्चों बिलीव करते हैं जो मीटियोराइट्स जो है, ठीक है, वो स्मैश मतलब कि कोई चीज का भिड़ना, ठीक है, जोर से. तो स्मैश वो स्मैश हो गए थे मून के साथ बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, एंड उन्होंने क्रेटर्स बना दिए मून के अंदर, यानी कि डीप गड्ढे. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस कौन पढ़ेगा? द डीप होल्स बना दिए. दिस ओके, ये वाला सेंटेंस कौन सा बच्चा पढ़ेगा? या आर्यन, आपको चांस मिल गया था ना एक बार? ओके, लेट्स जस्ट सी कि किसी को नहीं मिला क्या. अंश, आप पढ़ दीजिए प्लीज. या मैम कहाँ से? ओके, यहां से पढ़िए. द सन, 2 सेंटेंसेस पढ़ दीजिए. The sun is closest star to sun, Earth. आगे. The star is a hot ball of burning gas. ओके, मीनिंग जल्दी से इसका मीनिंग बता दीजिए फटाफट से. सन है जो स्टार है अर्थ के लिए. द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार. स्टार है अर्थ के लिए, पर कौन सा टाइप का स्टार है? सबसे क्लोजेस्ट वाला, सबसे पास वाला. और नेक्स्ट वाले का क्या मतलब होगा? जो स्टार है वो एकदम गर्म बॉल की टाइप है और बर्निंग गैस की टाइप है. वेरी गुड. आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को. बहुत अच्छा बताया. द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी कि जो ऑब्वियसली सन है, हमें सबको पता है, वो अर्थ का सबसे करीब वाला सितारा है. ठीक है, सबसे पास वाला स्टार है. और एक स्टार क्या होता है? हॉट बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. इतनी गैसेस होती है स्टार पे कि वो एक हॉट बॉल की तरह एक्ट करता है. चलिए अब जो ये जो लास्ट है, ये किस बच्चे से हम पढ़वाएं? I would like to give somebody a chance who has still not had a chance to interact with us. But Amarmani Yadav, if you would like, or Anit Kumar, if you would, आप अगर पढ़ना चाहेंगे, so please switch on your videos. Otherwise, let's just, I think मैं ही पढ़ देती हूँ, ठीक है? अच्छा चलिए, रुक जाइए बच्चों, आपसे क्वेश्चंस ले लेते हैं. ठीक है, फटाफट पढ़ देते हैं. देखिए, द सन लुक्स वेरी बिग बिकॉज इट इज सो क्लोज. अरे सूरज इतना बड़ा क्यों लगता है? क्योंकि वो इतना पास है हमारे, इसलिए इतना बड़ा लगता है. ठीक है, बट द सन इज जस्ट अ मीडियम साइज्ड स्टार. और हैरानी की बात तो ये है कि सन सिर्फ एक मीडियम साइज का स्टार है. उसके बावजूद वो इतना बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि वो इतना पास है. ये तो बहुत बड़ा है बच्चों. मुझे तो पता भी नहीं थी ये बात. चलिए अब आप पढ़िए, आनंद लेके पढ़िए. चलिए फटाफट से. यस रिजन, आप स्टार्ट करते हैं, फिर साहिल के पास आते हैं, फिर रुमाना के पास आते हैं. फटाफट से पढ़ दीजिए. या Billions of far away stars are much bigger than our sun.
The burning gases from the sun are so hot that they warm the earth from 93 million miles away. बस बस हिंदी बताइए इसकी। लाखों करोड़ों दूर के तारे हैं जो कि हमारे सूरज से बहुत बड़े हैं। जलने वाली गैसेस जो सन में है वो इतनी गर्म है जो धरती को 93 मिलियन माइल्स दूर से वार्म रखती हैं। वेरी गुड। यस साहिल, फटाफट आप पढ़ दीजिए अगला। Even though the sun is always glowing, the night here on earth is dark. लेकिन फिर भी सन हमेशा ग्लो करता रहता है। The night here on the earth is dark है। मैम इसका मतलब समझ नहीं आया मैम मुझे। ओके ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। बिलियंस ऑफ फार अवे स्टार्स आर मच बिगर देन आवर सन। बहुत सारे जो बिलियंस के करीब है, ठीक है। 1 मिलियन होता है कितना, 10 लाख, ठीक है। और 1 बिलियन होता है 10 करोड़, ठीक है। सो बहुत 10 करोड़ से भी जो ज्यादा स्टार्स है, आई मीन 100 करोड़ होता है शायद। क्या होता है बच्चों, 100 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, 1 बिलियन। म्यूट कीजिए अपने आप को, आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज विद दैट। या मैम 930 लाख माइल्स। ओके ओके, दैट्स नॉट व्हाट आई वाज आस्किंग। आई वाज आस्किंग कि 1 बिलियन कितने क्रोर्स के बराबर होता है। या सृजन? 10 crores. ओके देन इट्स ग्रेट। सो एनीवेज यही जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बिलियंस ऑफ बहुत सारे जो फार अवे स्टार्स है वो सन से भी बड़े हैं, बट सन क्योंकि हमारे पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास है इसलिए हमें सबसे बड़ा लगता है। कौन सा बच्चा अनम्यूट हो गया? हाँ, और इसके बाद जो लिखा है वो सिंपल सा ये है कि द बर्निंग गैसेस फ्रॉम द सन आर सो हॉट दैट दे वार्म द अर्थ फ्रॉम 93 मिलियन माइल्स अवे। यानी कि जो बहुत सारी बर्निंग गैसेस है, सन हमें पता है गैसेस है बहुत सारे, वहां पे फ्यूजन और फिजन वाले रिएक्शंस भी होते हैं ना। सो वहां पे इतनी सारी जो गैसेस है वो इतनी गर्मी जनरेट करती है कि 93 मिलियन माइल्स दूर से भी, यानी कि 93 इंटू 10 लाख कर दीजिए, कितना ज्यादा हो जाएगा। और वो भी माइल्स कर दीजिए, किलोमीटर्स को, इतना दूर से भी वो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, इतना गर्मी है वहां पे। इवन दो द सन इज ऑलवेज ग्लोइंग, हालांकि जो सूर्य है, सन जो है वो हमेशा चमकता रहता है। द नाइट हियर ऑन अर्थ इज डार्क, उसके बावजूद धरती पे जो रात होती है वो काली होती है, यानी कि अंधेरा होता है, रोशनी से भरी भी नहीं होती। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि वो रोटेशन होता है, तो जब सामने वाली साइड पे तो अर्थ का जो भी है, अर्थ की लाइट नहीं पड़ रही, सन इस साइड पे दे रहा है, इसके लिए ये वाला फिनोमिनन होता है। सो अब नेक्स्ट कौन सा बच्चा पढ़ेगा? अमरमणि यादव इज हियर, इन्हें एक बार भी चांस नहीं मिला है। यस अमरमणि, पढ़ दीजिए फटाफट से। Ma'am, that because the earth rotates or turn around every 24 hours. Ma'am, जो पृथ्वी होता है वो हम एक दिन 24 आवर्स होता है एक दिन में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अच्छा बताया आपने। आप अपना जो है वो ऑफ कर लीजिए ऑडियो। अनित आपके पास आ रहे हैं अब हम, ठीक है। मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ, तब तक आप आराम से नेक्स्ट सेंटेंस अपने मन में एक बार पढ़ लीजिए। म्यूट कर लीजिए अमरमणि अपने आप को, आप हो नहीं रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सो या that's because the earth rotates or turns around every 24 hours. So क्यों होता है, क्या धरती पे डार्कनेस क्यों होती है? बिकॉज अर्थ जो है वो रोटेशन करती है और हर 24 घंटे में अपनी सेम पोजीशन पे आती है, ठीक है। यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 घंटे में, दैट इज वाई। अब ये वाला सेंटेंस जो है अनित इज हियर, अनित पढ़ेंगे। यस अनित।
आपकी आवाज नहीं आ रही है अनित हमारे पास। आप एक बार चेक कीजिए, अगर ईयरफोन्स लगाए हैं तो उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही अनित आपकी। हेलो अनित, कुछ बोलिए। हेलो हेलो बोलिए, चलिए हम देखते हैं आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो बोलिए। नहीं आ रही है अनित आवाज। आप तो अनम्यूटेड भी है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए अनित, आप रीजॉइन करके देखिए, ठीक है? फिर हम आपको चांस देते हैं। आप फटाफट से वाइज ऐप को के बाहर जाइए, क्लियर कीजिए सबको, टैब्स को, और फिर से रीजॉइन करिए, शायद आपका ऑडियो सही हो जाए, ठीक है? चलिए, देवर्षिनी से मैं पढ़ाना चाह रही थी क्योंकि इनसे इंटरेक्शन कम होता है। यस देवर्षिनी, विल यू रीड आउट द नेक्स्ट लाइन फॉर अस प्लीज? Yes, miss. Yeah, so just tell us this one. Then we see lights. During the night, the earth turns away from the sun. Great. Okay, now mute yourself. During the day, the earth faces the sun. जब दिन होता है तब अर्थ जो है वो सन की तरफ फेस करती है, ठीक है? ऑब्वियसली ये सन है और दिन होता है तो अर्थ का ये वाला फेस जो है ये वाला सन की तरफ है। और जब रात होती है तब क्या होता है, ये वाला फेस इस साइड हो गया, यहाँ पे रात हो गई। सो ड्यूरिंग द नाइट द अर्थ टर्न्स अवे फ्रॉम द सन, देन इट फेसेस द डार्कनेस ऑफ द स्पेस। और यहाँ पे है सन इस साइड है, यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, तो अब यहाँ पे क्या है, डार्कनेस ऑफ द स्पेस। Each day we learn more about the earth, the moon and the sun. और हर दिन हम और ज्यादा जान रहे हैं, जैसे जैसे वैज्ञानिक अपनी रिसर्च कर रही हैं, शोध कर रही हैं, as the scientists are researching, we are getting to know more about the earth, the sun and the moon. And here are the questions. Why is the blue color we see most when looking at the earth from the outer space? Outer space से जब हम पृथ्वी को देखते हैं, जब हम अर्थ को देखते हैं, तब ब्लू कलर क्यों रहता है? गिव मी द आंसर। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन लैंड, क्योंकि ज्यादातर धरती का हिस्सा ज्यादातर अर्थ का हिस्सा धरती से कवर्ड है, लैंड से कवर्ड है, इसलिए ब्लू कलर दिखता है। या फिर बिकॉज द सन्स रेज मेक द अर्थ लुक ब्लू, सूर्य की किरणें पृथ्वी को नीला दिखाती है, ब्लू दिखाती है। या फिर बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन वाटर, या फिर इसलिए ब्लू दिखता है क्योंकि ज्यादातर अर्थ वाटर से कवर्ड है। या फिर बिकॉज द क्लाउड्स रैप अराउंड द अर्थ। सब बच्चों ने इसका 3 आंसर बता दिया है, एंड विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वेरी गुड। कोई बच्चा गलती से अगर अनम्यूटेड रह गया, एक बार चेक कर लेना, जस्ट म्यूट योरसेल्फ, ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका सी ऑप्शन होगा करेक्ट। कोई एक बच्चा अनम्यूटेड रह गया है बच्चों, सो प्लीज आप अपने आप को जो है वो फटाफट से म्यूट कर लीजिए। चेक कीजिए सब बच्चे, कौन सा बच्चा अनम्यूट रह गया है। वहां से आवाज आ रही है आपकी। इसका पता चल गया ना आपको, सी होगा आंसर, ठीक है? चलिए, what does formed mean? ठीक है, what does formed mean? सो बताइए, फॉर्म मतलब क्या होता है यहाँ पे? हिट, मेड, ब्रोक, स्टॉप्ड। सब बच्चों को लग रहा है इसका आंसर होगा 2. Anshuman Behra is walking somewhere while rubbing his eyes. Okay. So, hit, made, broke, stop. देखिए, stop तो मतलब रुकना हो गया, broke मतलब टूटना हो गया, made मतलब कुछ बनना हो गया, hit मतलब मारना हो गया। तो formed का क्या होगा? made, जैसा कि आप सबको पता ही है। Okay. So, let's move forward. इसका बताइए,
What causes daylight on the earth? किस कारण से पृथ्वी पे रोशनी होती है, daylight होती है? The full moon causes daylight. Full moon की वजह से होती है daylight. Earth जब sun को देखिए, the daylight is caused by the earth facing away from the sun. अब आप जल्दी से खुश होकर इसको टिक मत कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? Facing away from the sun. ठीक है, सो अगर अवे फेस कर रहा है स्पेस को और डार्कनेस को फेस कर रहा है तो नहीं होगा. द हीट ऑफ द सन्स रेज कॉज डे लाइट. हीट मतलब गर्मी से सन की डे लाइट होती है. द डे लाइट इज कॉज बाय अर्थ फेसिंग टुवर्ड्स द सन. क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, फोर्थ. करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड. आपने बिल्कुल सही बताया, इसका करेक्ट होगा. बच्चों, वी विल टेक अ 2 minutes ब्रेक हियर. ठीक है, किसी को भी पानी पीना है, नींद उड़ानी है, आइज वॉश करनी है, कर लीजिए. ओनली 2 minutes ब्रेक. ठीक है. Vinayak Chaudhary is saying no, 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 no. But I want to drink water. Vinayak, can I drink little bit water? चलिए 2 मिनट आप अपना, जिसको नीनी आ रही है वो मुंह धो के आइस पे वाटर स्प्लैश करके आ जाइए, पानी पी के आ जाइए. 2 मिनट्स बाद हम मिलते हैं. 2 to 3 minutes का ब्रेक होगा एंड देन जल्दी से बच्चे भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी छुट्टी है. ठीक है, और फिर आप आज शाम को न्यू ईयर मनाइएगा. वी विल मीट आफ्टर 3 minutes. ठीक है, ओके.
आधे बच्चे तो गायब ही हो गए। ज्योतिरादित्य, वी वुड लाइक टू सी यू। आपके दोस्त आपको देखना पसंद करेंगे। क्या लेके आए पृथ्वीराज आप? व्हाट इज दिस न्यू इन्वेंशन? यस साहिल, क्या जानना चाहते हैं आप? क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। नहीं मैम, मैं तो ऐसे बातें कर रहा था मैम। ओके ग्रेट। ये क्या है साहिल? व्हाट इज दिस? ओके ही इज ट्राइंग, आई मीन पृथ्वीराज, या बताइए, फटाफट बताइए। मैम पेंसिल स्टैंड। पेंसिल स्टैंड है। मैं सब बच्चों को मैसेज कर देती हूँ, टीम को बोलती हूँ कि वो ग्रुप में डाल देंगे। बच्चे तो ब्रेक लंबा वाला लेने चले गए। शानवी वॉक पे निकली हैं। आज शानवी को बड़ा परेशान कर दिया। एक तो उठती है वो 9:30 बजे, सुबह सुबह उठा दिया, ऊपर से 3-3 क्वेश्चन पेपर्स और करवा दिए। चलो बच्चों, very beautiful. Devarshini is also here today, and Swara is feeling sleepy, but Swara is still fighting, and she has the fighting spirit. और मेरे को तो लग रहा है बच्चों आपका काफी अच्छा प्रिपरेशन है, और इंग्लिश में इस बार आप रॉक करने वाले हो, मतलब सैनिक स्कूल के एग्जाम में। आई थिंक दिस टाइम समथिंग अमेजिंग इज गोइंग टू हैपन। और ये नया साल हम सबके लिए बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, बहुत सारी नई नई खुशियां और सरप्राइजेस, एक्साइटमेंट और न्यू ट्रिप्स। दैट इज ग्रेट। सब बच्चे कितने खुश हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड या बाकी के बच्चे अपना वीडियो ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा। बट एनीवेज, विनायक चौधरी, अनित कुमार, आदर्श, ज्योतिरादित्य, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। यस शानवी, क्या कह रहे हैं आप? कहाँ गई शानवी? आई थिंक शी जस्ट लेफ्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम। एनीवेज, मैं ये कह रही थी, टुमारो विल बी ट्राइंग टू टेक अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ऑफ योर्स। सो हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक क्लास हो जाए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। एंड लेट्स सी, वेदांत इज ऑल्सो हियर। कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं बच्चे आप? रिलैक्स। आप अनम्यूटेड कैसे हैं पृथ्वीराज? ऐसा कैसे संभव है कि आप अनम्यूटेड रह गए हैं? बताइए, क्या कह रहे हैं आप? कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? मैं महाराष्ट्र। ओके ग्रेट। महाराष्ट्र में कहाँ से? मैम चंद्रपुर। चंद्रपुर किसके पास पड़ता है ये? कौन सी मेजर सिटी है आपके जगह के पास? बड़ी सिटी कौन सी है? मैम गढ़चिरौली। गढ़चिरौली। गढ़चिरौली तो एक छोटी जगह है ना? ओके, नागपुर। नागपुर के पास से जुड़े हुए हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कहाँ से जुड़े हुए हैं प्रियम? मैम हम जबलपुर, मैम जबलपुर के पास से। जबलपुर, ओके। स्टेट का नाम भी बताइए आप अपनी मैम बच्चों को। एमपी से जुड़े हुए हैं। ओके, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। विनायक चौधरी कहाँ से जुड़े हुए हैं? फटाफट से बता दीजिए, तब तक बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। मैम पंजाब से जाना। लुधियाना से जुड़े हुए हैं। बड़ी सर्दी पड़ रही होगी वहां पे। और साहिल, आप कहाँ से? आप बिहार मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं ना? मैम आपको कैसे पता मैम? मुझे याद है इसलिए। मैम पता नहीं। क्योंकि 2 बच्चे मुजफ्फरपुर से थे, 2-3 बच्चे, इसलिए। मैम एक कौन है मैम? एक कौन है? अमरमणि है शायद। अमरमणि और एक और बच्चे भी हैं। यस सृजन, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? रुमाना, आपके पास आते हैं। मैम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज मैम। ओह, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। अमेजिंग। यस रुमाना, आप कहाँ से जुड़ी हुई हैं? बताइए। यस मैम, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। मैं मतलब इस टाइम तो जम्मू हूँ। स्टेट Okay. का नाम मेरा जम्मू एंड कश्मीर।
ओके, एग्जैक्टली कहाँ से जुड़ी हुई हैं आप? जम्मू में? जम्मू से जुड़ी हुई हैं? मैम नहीं, मैं वहां से नीचे आते ना, पूंछ महंदर, वहां पे हूँ मैं। हाँ, ओके ओके ओके, ग्रेट। देखिए बच्चों, आपके दोस्त कहाँ कहाँ से हैं। आर्यन, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? Isn't that amazing? Welcome Rudrakshi, welcome to the class. Good morning. What a lovely morning it is, huh? Yes, Aryan, tell us. आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैम मैं यूपी से। यूपी से? यूपी से कहाँ से? मैम बनारस, मैम गाजीपुर से, जिला गाजीपुर। ओके मैम बनारस से। ओके ओके, पर आप तो कह रहे थे कि आप श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, कश्मीर वाले। यस मैम, मैं अब मम्मी पापा के साथ यहाँ पे आया हूँ। ओके ओके ओके, ग्रेट। और देवर्षिनी, फ्रॉम वेयर हैव यू जॉइन माय डियर? या, from where have you joined? Which state and which place? आंध्र प्रदेश में। Andhra Pradesh. Okay, where from? Where from Andhra Pradesh? विजयवाड़ा में। Okay, great, Vijayawada. Amazing. वेदांत, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ? मैम बिहार, पटना। पटना से जुड़े हुए हैं। साहिल, मिल लीजिएगा जाके कभी पटना जाए तो। स्वरा, आप कहाँ से जुड़ी हुई हैं? He's saying yes, I will do that. Ma'am, I'm from Maharashtra, Amravati. Yeah. Amravati, nice, very nice. Yes, Shanvi, from where are you joining us? असम, डिब्रूगढ़। Oh, Dibrugarh, very nice. आसाम से जुड़ी हुई हैं। अमरमणि यादव, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? Welcome to the class again. मैम मैं एमपी से हूँ। MP से हैं आप? Okay, MP से कहाँ से? मैं मझगावा। ओके ओके, सो साहिल, फिर वो कोई दूसरे बच्चे थे जो अभी क्लास में प्रेजेंट नहीं है। विराट, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैम छत्तीसगढ़ का वर्धा, अभी Oh. रायपुर आया हूँ। Great, Raipur, Chhattisgarh. Rudrakshi, from where have you joined? You were in Delhi also and in Mumbai also. What's your status right now? मैम माय स्टेट इज राइट नाउ न्यू दिल्ली। Okay, great, New Delhi. She's from the capital city. Okay. अनित कुमार, आपको नहीं बताना कहाँ से जुड़े हुए हैं? ज्योतिरादित्य, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, वी वांट टू इंटरैक्ट। अंश सिंह, कैन यू टेल अस आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? अंशुमन, और शैल वी स्टार्ट द क्लास? बिकॉज आप लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, दैट इज व्हाई। अंशुमन हैज जॉइंड। यस अंशुमन, कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? कौन सा बच्चा अनम्यूट रह गया मुझसे? यस मैम, व्हाट हैपेंड? From where have you joined? Which state and which city? Ma'am, I am from Odisha, and my city name, ma'am, my district name is Sambalpur, and in Sambalpur there is a place named Kuchinda. I live there. Okay, I think that is quite insufficient information for us. So great. आप उड़ीसा से जुड़े हुए, बहुत बढ़िया बात है। And अंश सिंह, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैम मैं छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, जसपुर डिस्ट्रिक्ट, बागबहार। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पृथ्वीराज, ये क्या आप हाथ में लेके बैठे हैं? पृथ्वीराज अपनी पेशकश करते रहते हैं कुछ कुछ। आदर्श, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं बताइए? आपका चेहरा दिखाइए हमें थोड़ा सा। मैम उत्तराखंड। उत्तराखंड? उत्तराखंड में कहाँ से? मैम डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर। ओके, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। और अनित, आप भी इंटरैक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, आप भी बता दीजिए अगर आप अवेलेबल हैं तो। विराट, आपसे हो गया ना? आपसे पूछ लिया ना हमने? ओके ग्रेट। चलिए स्वराज, आप भी बताएंगे? चलिए आप भी बता दीजिए। पृथ्वीराज को हंसी आ रही है कि मैंने बता तो दिया कहाँ से हम लोग। चलिए ठीक है, बताइए। मैम मैं पृथ्वीराज के घर से। Okay, but it must be somewhere like it should have a place, state, city. चंद्रपुर। कहाँ से? महाराष्ट्र, चंद्रपुर। Great, महाराष्ट्र, चंद्रपुर। Okay, great. ठीक है, ज्योतिरादित्य, if you would like to tell us कहाँ से जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ,
जल्दी से अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अनित कुमार, ठीक है। एंड व्हाट इज रोमाना शोइंग अस? रोमाना क्या दिखा रही है आप हमें? पैसे दिखा रही हैं? इज दिस नोट? ओके, रोमाना सबको हमारे घर पे के एड्रेस पे पार्सल कर देंगी। सब बच्चों ने अपनी सिटी और स्टेट बता दी है, तो रोमाना सबको नोट भिजवाएंगे बच्चों। कल नए साल के उपलक्ष्य में आपको नोट मिल जाएंगे, ठीक है। जिसको जितने चाहिए हो वो रोमाना को बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ग्रेट। तो बच्चों आपका कल नया साल भी है, and we are waiting for your videos because we will be putting it out on our YouTube channel, ठीक है। सो आप अपना 1 से 2 मिनट का जो भी आपको वीडियो बनाना है वो आप बना के हमें हमारे ऑफिस वाले नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, so that we can put it on our YouTube। विराट गुप्ता ने अपनी लोकेशन चेंज की है। यस यस, रुद्राक्षी, टेल अस, क्या बात बोलनी है आपको? मैम किस टाइप की वीडियोस? वीडियो बस द स्पीडी ब्रेन्स के बारे में, आपके टीचर्स के बारे में, हमारे साथ के बारे में, क्योंकि आप लोगों का सफर हमारे साथ 7 जनवरी तक ही है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें अपना एक वीडियो देके जाएं, ठीक है। आपके बस द स्पीडी ब्रेन्स के बारे में, आपके टीचर्स के बारे में, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप हमसे बोलना चाहते हैं, ठीक है। और एक इमोशनल कनेक्ट के तौर पे आप अपना वीडियो शेयर कर दीजिएगा। पृथ्वीराज ने, स्वराज ने और विनायक ने अभी तक किया है हमें। सो 3 वीडियोस आ गए। वी वांट टू पुट इट ऑन यूट्यूब। हम उसे एडिट भी करेंगे। सो हम वेट कर रहे हैं कि आप लोग हमें जल्दी से भेज दीजिए। यस शानवी, क्या बोलना चाह रहे हैं? विनायक चौधरी, रोमाना भी कुछ बोलना, फटाफट बताइए। My exam is on 8 January and my birthday is on 7 January. Then you will get a birthday gift on 8th January, ठीक है। एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, ऐसा होता है जनरली। यस रोमाना, क्या कहना चाह रही, फटाफट बता दीजिए। मैं नोटों की गलती भेजेगी। अच्छी बात है भैया। मैम Yes. मैं ये बोल रही थी कि मतलब अगर मैं ऐसा चाहती हूँ कि हो जाए, अगर मेरी सिलेक्शन ना हुई तो आप दोबारा नहीं पढ़ाते क्या? मैं नोटों की गलती भेजेगी। मैं ओके ओके ओके, सो हम दोबारा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द टीम। या बाकी आपको पता चल जाएगा जब भी आप YouTube से तो जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा जब भी वहां पे कोई बैच होगा। यस आर्यन, फटाफट बताइए क्या बात है। मैम ऑफिस का नंबर कौन सा है? जिसके लास्ट में 7710, आपके पास जो भी नंबर है ना आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी नंबर, हाँ जो भी नंबर आपके पास द स्पीडी ब्रेन्स का है उस पे आप सेंड कर दीजिएगा अपना 1 से 2 मिनट का वीडियो बना के। अपने मम्मी पापा को बोलिएगा ऐसे फोन पकड़ें और फिर ऐसे कैमरा ऑन करें और आप कुछ भी अपनी पेशकश कीजिएगा और फिर हम उसको नए साल पे यूट्यूब पे डालेंगे। यस विराट, क्या बोल रहे हैं, फटाफट बताइए। मैम एक बात बोलना मैम, हैप्पी न्यू ईयर। Okay, happy new year to you too. We still have time for that. Yeah, Vinayak Chaudhary, बताइए। Ma'am, from where you are? From where I am from Jaipur, Rajasthan. ठीक है? Okay. और किसी को कुछ? चलें स्टार्ट करें अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Shall we move forward? साहिल बोल रहा लेके आओ। Let's bring more question. आर्यन भी एक्साइटेड है। चलो लेट्स सी। Which of the following sentences best describes the sun? ठीक है, हमने अभी कॉम्प्रिहेंशन किया उसी में से है। The sun looks small because it is so far from the earth. सूरज छोटा लगता है क्योंकि वो धरती से इतना दूर है। ओके, द सन इज अ बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस दैट गिव्स द अर्थ हीट एंड लाइट। ये बात तो सही लग रही है, पर हमें क्या देखना है? बेस्ट डिस्क्राइब्स द सन, यानी कि सबसे अच्छी तरीके से सूर्य की व्याख्या कर रहा है या सन को डिस्क्राइब कर रहा है, सूरज के बारे में बता रहा है। द सन इज अ स्मॉल स्टार, द सन इज नॉट एज हॉट एज इट लुक्स। तो इसमें से आपको क्या लगता है, बताइए। एवरीबडी विल शो मी देयर आंसर्स।
2. Most of them are saying 2. Okay, let's see. The sun is a ball of burning gases that gives the earth heat and light. बिल्कुल, इसका यही सही उत्तर होगा B. ठीक है, 4th. Cool. Shall we move forward? आगे चले? Okay, great. Okay, एक और है. Why did the astronauts bring rocks back from the moon? क्यों लेके आए थे astronauts जो मून है यानी कि चांद है, चंद्रमा है, उससे पत्थर उठा के? Because they did not know if they would return to the moon ever again. Second, अभी देखो हमें इसमें से सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना है. ठीक है, आपको लग सकता है यार ये भी सही लग रहा है, ये भी मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे सटीक, सबसे सही जो लग रहा है. बिकॉज दे वांटेड टू प्रूव दैट दे वेंट टू द मून, बिकॉज दे वांटेड टू रिमेंबर हाउ द मून लुक्ड, or because they wanted to study them and learn more about the moon. Simple है, ये भी comprehension में था. क्या लगता है बच्चों को? 4th, great. बिल्कुल सही उत्तर है, इसका आंसर होगा 4th. चलिए आगे चलते हैं. Which word means nearly the same as scream? Scream का मतलब तो सबको पता ही है, आपको बताइए. Everybody will answer this question. तो बहुत सिंपल आंसर है बच्चों, सब बताइए फटाफट से. रुमाना आप भी बताइए, देवर्षिनी, पृथ्वीराज, ज्योतिरादित्य, आदर्श, अंश, अनित, okay, Manoj Kumar and Samarth Kumar. Everybody will switch on their videos. Yeah, बताइए, सब बच्चे बताइए. Yeah, Samarth, welcome to the class again. चलो, इसका आंसर होगा 4th. क्या होता है? चिल्लाना. Scream means चिल्लाना and shout होता है इसका synonym, यानी कि words which nearly means the same. Find मतलब कुछ ढूंढना, stop मतलब रुकना, sell मतलब बेचना. ठीक है, simple. Which word means nearly the same as happy, merry? उसके जैसा कौन सा शब्द दिख रहा है यहाँ पे? ये शब्द तो थोड़े से टिपिकल लग रहे हैं, बट वैसे इजी है अगर आप देखेंगे. इसमें से बताइए, कंडीशंस, डिस्गस्टेड, कंटेंट और एम्बिशियस, कौन सा लग रहा है आपको? कुछ बच्चों को 4 लग रहा है और कुछ बच्चों को 2 लग रहा है, कुछ बच्चों को 3 भी लग रहा है और अंश को 1 भी लग रहा है. सो वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ आंसर्स हियर. लेट्स सी. कंडीशंस, हैप्पी मतलब खुश होता है, ये तो आप सब बच्चों को पता है. कंडीशंस, मैं तुम्हारा काम करूंगी बट मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ कंडीशंस है. ठीक है, या फिर उसकी कंडीशन खराब थी, उसकी हालत खराब थी. तो कंडीशन और हैप्पी तो बच्चों बिल्कुल ही अलग हो गया है ना. कंडीशंस और हैप्पी बिल्कुल अलग हो गया, इसलिए कंडीशन तो बिल्कुल नहीं होगा. हमें क्या देखना है? सेम एज. ठीक है, सिनोनिम देखना है. डिसगस्टेड. ठीक है, सो आपको कोई चीज बिल्कुल अच्छी ना लगे और आप एकदम चिढ़ जाएं उस चीज से, एकदम परेशान हो जाएं. ठीक है, और एकदम आपको उल्टी आने जैसा हो जाए, तो उसको कहते हैं डिसगस्टेड होना. ठीक है, आई एम डिसगस्टेड बाय योर बिहेवियर, या फिर आई एम डिसगस्टेड बाय द स्मेल ऑफ द सॉक्स, या फिर स्मेल ऑफ एनीथिंग हो सकता है, स्मेल ऑफ द डस्टबिन भी हो सकता है. सो वो होता है डिसगस्टेड. तो डिसगस्टेड भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो बहुत ही खराब सी चीज हो गई. डिसगस्टेड मतलब बहुत बुरा फील करना किसी चीज के लिए. कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है संतोष सा, शांति सी, अच्छा सा, संतुष्टि सी फील होनी. एम्बिशियस का क्या मतलब होता है? एम्बिशियस है यार वो अपने गोल के लिए. एम्बिशियस मतलब कि आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं, आप स्ट्रगल करना चाहते हैं उस गोल को पाने के लिए. ठीक है, उसका मतलब होता है एम्बिशियस. ठीक है, सो रुद्राक्षी को 4 लगता है. ओके, लेट्स सी. इसमें से अब आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या होगा करेक्ट आंसर? टेल मी. डिसगस्टेड होगा, एम्बिशियस होगा, कंटेंट होगा या फिर कंडीशंस होगा? अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है? हमने ये वाला कर लिया है, इसका होगा, मैंने 4th बता दिया था ना आपको, शाउट होगा. ठीक है, और इसका क्या होगा?
यस, अब कुछ बच्चों ने सही आंसर बताया, पहले फोर्थ बता रहे थे। बच्चों एम्बिशियस नहीं होगा, एम्बिशियस तो अलग चीज हो गई ना। एम्बिशियस मतलब होना स्वावलंबी, एक तरह से आप अपने गोल्स को लेकर बहुत एम्बिशियस है, बहुत सीरियस है उसके लिए। जैसे आप सैनिक स्कूल के एग्जाम को लेके बहुत एम्बिशियस है, ठीक है, वो होता है एम्बिशियस। मतलब आप उसके लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए काम करते रहेंगे, उसमें सफल होके दिखाएंगे, ठीक है। कंटेंट मतलब होता है शांति सी फील होना, मन में संतुष्टि फील होना, तो वो हैप्पी जैसा हो गया ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब कंटेंट वर्ड कहीं भी आए सिनोनिम में, एंटोनिम में, तो आप बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे। कंटेंट मतलब एकदम संतुष्ट फील होना मन के अंदर, ठीक है। लेट्स सी, द मेन आर वर्किंग, द मेन आर वर्किंग, देयर डैश आर एट होम। तो इसमें नाउन का क्या आप फेमिनिन जेंडर बनाएंगे, बताइए। बच्चे फोर्थ बता रहे हैं, कुछ बच्चे 2 भी बता रहे हैं। ओके, अब फोर्थ बता रहे हैं मोस्ट ऑफ द किड्स। शानवी, आप ऐसे मैगी नहीं खा सकते क्लास में, हमारा भी मन होता है। प्रियम को 1 लगता है, या चलिए लेट्स सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसका आंसर होगा फोर्थ। देखिए प्रियम, यहाँ पे मेन है, मेन क्या होता है, मैन का प्लूरल होता है, ठीक है। MEN मैन, MEN मेन, ठीक है, मेन, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे आदमी हैं तो बहुत सारी पत्नियां होंगी उनकी, एक पत्नी नहीं होगी, अनेक पत्नियां होगी, तो वाइव्स होगा देयर। और ऊपर से यहाँ पे देयर भी लिखा है, तो आपको दिख रहा है कि देयर प्लूरल के लिए यूज होता है, तो वाइव्स, ठीक है। नाउ सी, राहुल वर्क्स लेस डैश देन मोहन। राहुल, अब देख लेते हैं इसके लगा लगा के जो भी ऑप्शंस है फिट करके सेंटेंसेस में। राहुल वर्क्स लेस केयरफुली देन मोहन, मेक सेंस। राहुल वर्क्स लेस मोर केयरफुल देन मोहन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। राहुल वर्क्स लेस केयरफुल देन मोहन, ओके, ये भी कुछ खास जम नहीं रहा। राहुल वर्क्स लेस केयरफुल एज देन मोहन, तो इसका क्या लगता है आपको। इसमें बच्चों को लग रहा है 1 भी लग रहा है और 4 भी लग रहा है। ध्यान से सोचिए बच्चों, ये तो बहुत सिंपल है। जल्दी से आंसर बताइए सब बच्चों, इसका क्या आंसर होगा। 3 और 4 कैसे आ रहा है बच्चों, देखिए। 3, राहुल वर्क्स लेस केयरफुल देन मोहन, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आई एग्री, बट 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। राहुल वर्क्स लेस केयरफुल एज देन मोहन, एज और देन साथ में कैसे आ सकता है ना, तो ये तो गलत हो गया। राहुल वर्क्स लेस केयरफुल एज देन मोहन, अगर ऐसे कोई बोलेगा तो सही इंग्लिश थोड़ी ना है वो, है ना। सो राहुल वर्क्स लेस केयरफुली देन मोहन, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका फर्स्ट होगा, लेस केयरफुल नहीं होगा, लेस केयरफुली होगा, क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है ना यहाँ पे। समझ आया आपको, प्रैक्टिस से और समझ आ जाएगा इन द कमिंग 7 days। लेट्स सी, इट डैश ऑल डे लॉन्ग yesterday, तो इसका क्या होगा आंसर, बताइए। yesterday है मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। सो इट वॉज रेन्ड ऑल डे लॉन्ग, पर यहाँ लिखा ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन होती रही थी वो चीज, ठीक है। सो इट वॉज रेन्ड ऑल डे लॉन्ग yesterday, पूरे, ये गलत लग रहा है क्योंकि पूरे दिन चल रही थी वो चीज। इट रेनिंग ऑल डे लॉन्ग yesterday, ये भी नहीं जम रहा। इट रेनिंग ऑल डे लॉन्ग yesterday बिल्कुल नहीं जम रहा। इट रेन्ड ऑल डे लॉन्ग yesterday,
This makes some sense. It has rained all day long yesterday. So इसमें क्या होगा? बच्चों को क्या लग रहा है? बच्चों को 4 लग रहा है और 3 लग रहा है. ओके, सब बच्चे आंसर दे दीजिए अपना अपना. ओके, सो बच्चों इसका होगा It rained all day long yesterday. It has rained all day long. गलत हो जाएगा. ओके, It rained all day long yesterday होगा. ठीक है, चलिए let's move forward. इसका बताइए. This is a sentence right in front of you. इसका आपको मुझे करेक्ट बताना है. ठीक है, अब मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए लगा के दिखाती हूँ. देखिए, अगर मैं मान लीजिए फर्स्ट देखती हूँ. सो बी को उठाइए सबसे पहले. आई वॉज, ठीक है. ए को उठाइए. आई वॉज क्वाइट हैप्पी, ठीक है. डी को उठाइए. आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव. सी को उठाइए द फर्स्ट प्राइज. आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज. इसके बाद ये सेंटेंस लिख देना. अगर आपको सही लग रहा है तो इसी पे टिक लगा दीजिए, क्योंकि वैसे तो ये सही आंसर है ना. बट अगर नहीं लग रहा तो देख लीजिए. ए को उठाइए क्वाइट हैप्पी, बी को उठाइए आई वॉज, और उसके बाद सी को उठाइए क्वाइट हैप्पी आई वॉज द फर्स्ट प्राइज. तो ये तो गलत ही हो रहा है, सामने से दिख रहा है. इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? फर्स्ट. ठीक है, दिस वॉज क्वाइट सिंपल. लेट्स मूव फॉरवर्ड. कितना इजी आता है देखिए आपका सैनिक स्कूल का इंग्लिश का पेपर. अब इसका देखिए, जो आपके सामने 12th नंबर क्वेश्चन लिखा है. प्रोटेक्ट वी मस्ट नेचुरल रिसोर्सेस आवर. ठीक है, इसमें आपको इसमें से कौन सा करेक्ट लग रहा है? फर्स्ट लगा के देखते हैं. प्रोटेक्ट, ओके. अच्छा, ये फर्स्ट तो ABCD है, तो प्रोटेक्ट वी मस्ट नेचुरल रिसोर्सेस आवर तो गलत सेंटेंस है. ये सेकंड वाला देख लेते हैं. बी, वी मस्ट. ए प्रोटेक्ट. डी आवर नेचुरल रिसोर्सेस. वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेस. इसके सामने लिख दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप एग्जाम में गलत ना करके आए. मुझे तो सही लग रहा है. इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? सेकंड. ओके, कूल, ग्रेट. समर्थ कुमार सिंह और उनके भाई दोनों बता रहे हैं. वेरी नाइस. वन हु लीड्स एन एस्टर लाइफ. इसका क्या मतलब? ऑस्टर लाइफ. वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ. ये इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? बताइए. ये वन वर्ड फॉर मैनी का है. इसमें से आपको क्या सही लग रहा है? बताइए. बच्चों को 3 लग रहा है, बच्चों को 1 लग रहा है. 3 and 1. जो इसका सही उत्तर बताएगा उसको ये भी बताना पड़ेगा कि ये सही क्यों है. Who would like to answer this question? सृजन आप बताना चाहेंगे, साहिल भी बताना चाहेंगे. लेट्स सी, बताइए सृजन. मैम मुझे मैम आंसर नहीं बताना था मैम, मुझे ऑस्टर का मतलब जानना था. ऑस्टर का मतलब बता देंगे तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा. चलिए बताते हैं अभी आपको. सबसे पहले आप हमें बताइए कि किस बच्चे को सही उत्तर इसका पता है और वो क्यों है, ये भी बता दीजिए फटाफट से. साहिल, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? बताइए. मैम, वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ. मैम, ऑस्टर मतलब ऑस्टर से मैम मतलब मिलता जुलता मैम वर्ड लग रहा है एस्टिक, मैम इसलिए ये हो जाएगा. मैम क्या लग रहा है? किससे मिलता जुलता शब्द लग रहा है आपको? मैम ऑस्टर से मिलता जुलता शब्द लग रहा है मैम. ऑप्शन सी एस्थेटिक, इसलिए मैम ये लग रहा है मुझे. मैम ओके, ऐसे बच्चों मिलता जुलता तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते. अगर आपका गलत हो गया तो पृथ्वीराज आप क्यों डांस कर रहे हैं? बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैम, वन हु लीड्स एन एसोटेरी लाइफ मींस, एसोटेरी का मतलब कॉमन. अच्छा. और एस्थेटिक का मतलब जो कॉमन लाइफ जीता है. ओह, इसलिए सी. किससे पूछा आपने पृथ्वीराज? मैम, हमारे स्कूल में ही. बताइए. हमारे स्कूल में पढ़ाया था.
रियली, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये तो। प्रियम भी बताना चाह रहे हैं, चलिए प्रियम से भी पूछ लेते हैं इसका आंसर। बताइए प्रियम, फटाफट से बताइए। मैम मैम एक चैप्टर था हमारे में, विनोबा भावे। मैम ओके। उसमें लिखा हुआ था, उसकी मीनिंग थी, ग्लॉसरी में लिखी हुई थी कि यही मीनिंग है मैम। क्या मीनिंग लिखा हुआ था? मैम वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ। एंड व्हाट इज द आंसर? आप क्या कह रहे हैं, इसका क्या उत्तर बताना चाह रहे हैं आप? मैम संत। संत, संत बताना चाह रहे हैं आप। ओके, सो आप आंसर बोलिए ना, इंग्लिश में जो सही वर्ड बोलना चाह रहे हैं वो बताइए हमें, फटाफट से बताइए। मैम एस्थेटिक। ओके ग्रेट, आंसर सही है, बट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कौन सा बच्चा मुझे करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दे सकता है। हेलो मैम। यस मैम आपको आवाज आ रही है? या आ रही है। बी और डी को तो एलिमिनेट कर देंगे मैम, क्योंकि ऑडिटर मैम वो तो ऑडिटोरियम की कोई चीज मैम, उसको हमें पता चल रहा है कि वो कुछ है नहीं मैम। कारपेंटर जो कि लकड़ी का सामान बनाते हैं या फिर कुछ रिपेयर करते हैं। कंफ्यूजन है ऑप्शन ए रूलर और ऑप्शन सी एस्थेटिक का मीनिंग में। रूलर वो हो जाता है वन हु लीड्स एन विलेज मैम, कोई किंगडम, वो हो जाता है रूलर मैम। अगर यहाँ पे ऑस्टर है तो मैम अब हमारे पास बचा बस एक ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। देखिए बच्चों, बात तो आपकी सही है, ठीक है। अब मैं आंसर दे दूं या कोई और भी देना चाहेगा? वेदांत देना चाहेंगे, फटाफट बता दीजिए, फिर मैं आंसर बता दूंगी आपको। बताइए। और सही मीनिंग होता है सीरियस, ओके गंभीर। ओके, सो क्या आप एक ऑस्टर हैं? बताइए। व्हाट मिस? आप एक ऑस्टर व्यक्ति हैं? यस मैम। ओके ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो चलिए अब हम इसका आंसर बताएं। पृथ्वीराज ले तो लिया आपसे आंसर, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, देखिए, वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि इसका एक मतलब तो ये भी हो जाता है कि कोई एकदम साधारण और नॉर्मल सिंपल सी लाइफ जीता है। एक और मतलब इसका ये होता है कि कुछ स्ट्रिक्ट वाली लाइफ जीता है, सीरियस टाइप होता है जो, ठीक है। और रूलर जो होता है, हालांकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि रूलर भी ऐसी जिंदगी जीता है, ठीक है, क्योंकि जो रूलर होता है, जो राजा होता है, उसको भी डिसिप्लिन एक्सरसाइज करना पड़ता है। पर इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा तो और भी बहुत सारे काम करता है ना, वो तो ऐशो आराम भी भोग करता है, ठीक है। ऑडिटर वो होता है जो ऑडिट करता है, यानी कि जो चीजों को ऑडिट करके अकाउंट्स को देखता है, उसमें करेक्शंस करता है। करेक्शंस मतलब उसको सही करता है। एस्थेटिक अभी हम देखते हैं। कारपेंटर तो लकड़ी का जो काम करता है उसको कारपेंटर कहते हैं। अब सिर्फ बच जाता है एस्थेटिक, यानी कि जो एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है, ठीक है। तो ये एक शब्द है। और एस्थेटिक, अब आप देखेंगे कि हमने एस्थेटिक का किया था अभी अभी, एस्थेटिक वर्ड आया था, उसमें एथीस्ट में एस्थेटिक वर्ड आया था, याद है आपको? एथीस्ट वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने 2020 का सॉल्व किया था अभी। तो आप देखिए कि किस तरह से ऑप्शंस में से ही सैनिक स्कूल ने फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना जरूरी हो जाता है, कुछ मिलता जुलता पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। एस्थेटिक क्या होता है? जो सीरियस और स्ट्रिक्ट टाइप होता है, ठीक है। इसका आंसर आपने सबने सही बताया है, इसका आंसर होगा सी, एस्थेटिक। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका बता दीजिए, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को जो प्रेजेंट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? बताइए। बच्चों को 1 और 4 लग रहा है, ठीक है। जिसको 1 लग रहा है मुझे देखने दीजिए 1 क्या है। डायरेक्टर। डायरेक्टर तो वो होता है जो कि सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे, हायर पोजीशन पे, उच्च स्थान पे बैठा होता है उस प्रोग्राम में, वो होता है डायरेक्टर, तो ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है हु प्रेजेंट्स, मतलब जो पेश करता है, जैसे अपनी उसको पेश कर रहे थे ना अभी पेंसिल स्टैंड को पृथ्वीराज, ठीक वैसे पेश करना, ठीक है। होस्ट बताया था ना, एक वर्ड तो आपको होस्ट बताया था, और एक क्या होता है? एंकर, ठीक है। सो एंकर होगा। एंकर होता है ना, जैसे अपन टीवी वाले शोज देखते हैं जिसमें डांस वाले और सिंगिंग वाले होते हैं, उसमें जो बीच में व्यक्ति बोलता रहता है या बोलती रहती है उसको एंकर कहते हैं, और वही प्रेजेंट करते हैं। इसका आंसर होगा बच्चों एंकर, ठीक है।
84 हमने कर लिया है, 14th, ठीक है। सैनिक स्कूल में 84th नंबर पे आया था ये एक सेट के अंदर। चलिए आगे चलते हैं अब हम। पिक द ऑपोजिट जेंडर ऑफ लैड। लैड का आपको बताया था ना, मैंने पढ़ाया था ये तो क्लास में। आपको बताइए क्या होगा इसका। वेरी सिंपल है ये तो। एक बार फेमिनिन और मैस्कुलिन रिवाइज कर लेना बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया था पीपीटी के साथ, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन, ये दो चीजें रिवाइज करके जाना। समर्थ को डाउट है? यस बताइए समर्थ, आपको क्या डाउट है? मैम लैड का मतलब क्या होता है मैम? लैड का मतलब आपको मैंने बताया था ना, और जो यंग जेंटलमैन होता है, यानी कि जो यंग मैन होता है उसको लैड कहते हैं। व्हाट अ चीयरफुल लैड यू आर, मतलब क्या, मतलब मस्त यंग बॉय को, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या होगा, देखिए एलिमिनेट कीजिए अब। क्वीन तो रानी हो गई, वुमन तो एक मेच्योर लेडी हो गई, ठीक है। डेम कुछ और हो गया, ठीक है। आपको मान लीजिए नहीं पता डेम क्या होता है, तो डेम कुछ और हो गया। तो अब आपको डेम और लैस में कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो अब आप इस कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व कर। लैस होगा, क्यों होगा बताइए, आपको क्यों लगता है कि लैस होगा? मुझे बस लग रहा है। ओके, कौन सा बच्चा बताएगा इसमें गेस वर्क करके सही? स्वरा बताना चाह रही है। पृथ्वीराज आपको मौका दिया था पिछली बार, अब दूसरे बच्चों को देते हैं, एक बार थोड़ा सबसे बात करते हैं। यस स्वरा बताइए। Ma'am, as we rejected B and C, when we have A and D, one yes can be there. We see land, and here also we are finding L and A common. That's why. And I have learned this word, and I don't know the meaning of name. You don't know the meaning of dame. Okay. क्या किसी बच्चे को डेम का मतलब पता है या मैं बताऊं? स्वराज को पता है? ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। कितने इंटेलिजेंट को आपके क्लासमेट्स है, बताइए स्वराज, टेल मी। लैड का वुमेन होगा। लैड का वुमन होगा? वुमन नहीं होगा। ऑप्शन सी। वुमन तो मेच्योर लेडी होती है स्वराज। लैस होगा लैड का, ठीक है। लैस होगा। लैस बताया भी था मैंने आपको, क्लास में करवाया था एक क्वेश्चन। यस साहिल बताइए। मैम लैड का मतलब साधु होता है और लैस का मतलब साध्वी। इसका मतलब यंग बॉय भी होता है, ठीक है। यंग बॉय होता है इसका मतलब, यंग बॉय एंड यंग वुमन, ठीक है। मैं आपको डेम का मतलब पूछ रही हूँ। डेम का मतलब किसी को पता है या मैं बता दूं? फटाफट से बताइए मुझे। मैम डेम का मीनिंग होता है अ टाइटल दैट इज गिवन टू वुमेन। ओके, अ टाइटल दैट इज वुमेन टू गिवन टू वुमेन, ठीक है। Yes. किस टाइप का टाइटल? Ma'am, just like we do PhD, so before our name, we do a doctor. Okay. And Okay. just like we get in the Sachin Tendulkar Master Blaster. ओके ओके, ठीक है। रुद्राक्षी से भी पूछ लेते फटाफट। और शैल आई आंसर यू दिस क्वेश्चन? मैम एक्चुअली हाँ मैम, किसी अगर एक वुमेन होती है जिसको टाइटल दिया जाता है मैम, वो टाइटल होता है कोई ऊंचे पद का स्थान मैम, कोई ऑनर टाइटल। तो मैम डेम, मैम 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो इसका आंसर लैस होगा। देखो बच्चों, डेम मतलब ऊंचे, जैसे कि बेगम हो गई, ठीक है। हिंदी में आसान भाषा में बोले तो जैसे बेगम हो गई, रानी हो गई, इस टाइप की टर्म्स को डेम बोल देते हैं, ठीक है। सो ये एक अननोन टर्म था, मान लो आपको नहीं आता हो, ठीक है। तो नहीं आता हो, मैं वही अज्यूम करके चल रही हूँ। आपको ये नहीं आता था, अब आपको इन दोनों में से एक करेक्ट करना है। तो एक तो थोड़ा आप ये सोच सकते हैं लैड और लैस, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर है तो हो सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सेम सेम सा नाम ऑपोजिट जेंडर में डालते हैं, ठीक है। तो आप लैस कर देना, वरना भी अगर आप 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दोगे, आपका 50% चांस हो जाएगा करेक्ट आंसर टिक करने का। ओके, आर वी कूल? शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलिए, चूज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स। ये तो आपको कराया है मैंने, ये तो सबको पता होगा, आई थिंक ये क्लास में भी क्वेश्चन हुआ है। साहिल, ये वाला कौन सा जेंडर है? दिस वन।
1 लग रहा है, 4 लग रहा है बच्चों को। ओके, फिली आपको बताया था ना, फिली किसका बताया था बताइए, रुद्राक्षी फिली किसका बताया था मैंने, फिर से याद कीजिए। बच्चों क्लास में कराया था मैंने आपको ये। सब बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। चलिए चलिए, कुछ बच्चे सोच रहे, आर्यन, स्वराज, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देवर्षिनी, साहिल का वीडियो ऑफ हो गया, रुमाना, शानवी, स्वराज, सबका वीडियो ऑफ है, जल्दी से बताइए। यस साहिल, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैम फिली करना। मैम फिली मतलब होता है मैम फीमेल हॉर्स मैम। तो फिली का मैंने मेल क्या बताया था आपको क्लास में? मैम मेल तो हॉर्स हो जाएगा ना फिर। कोल्ट एंड फिली बताया था ना आपको क्लास में। कोल्ट एंड फिली, कोल्ट एंड फिली मैम, कोल्ट एंड ठीक है, याद रखना कोल्ट एंड फिली। देखो अगर आप देखोगे तो मैस्कुलिन फेमिनिन हर साल सैनिक स्कूल में आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक बार रिवाइज करके चले जाओगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सारे क्लास में करा दिए थे। यस अमरमणि, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मैम फॉक्स का मुझे जेंडर फिक्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ओके ओके, वो ठीक है। आपको अगर कोई डाउट हो तब आप बताइएगा, ठीक है। आप सही कह रहे हैं, इसका होगा विक्सन, ठीक है। पर बाकी आपको कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। और हाँ स्वराज, क्या कह रहे हैं, डाउट है आपको? ठीक है, जिस ठीक है, 4th। ओके ओके, सब बच्चों ने 4th बताया है। तो किसी को डाउट हो बच्चों तो ही हैंड रेज करिएगा, ठीक है। शैल वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये आप मैस्कुलिन फेमिनिन करके जाइएगा, ठीक है। आपको ये विच क्या होता है, विच हमने पढ़ा था ना, विच मतलब जादूगरनी, विच एंड विजार्ड, ठीक है। विली एंड कोल्ट। विक्सन क्या होता है, फीमेल ऑफ फॉक्स, ठीक है। गूज क्या होता है, गूज एक बड़ी वाली बर्ड होती है, ठीक है। सो अब हम आगे चले, इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप एक बार, आपको जो क्लास में दिया था हमने। ये बताइए, ऑलवेज डैश ऑलवेज स्टूड 3rd इन हर क्लास। इसमें सप्लाई द करेक्ट प्रोनाउन। चलिए सप्लाई कीजिए। पहली बात तो ऑलवेज स्टूड 3rd इन हर क्लास है, हर मतलब सिंगुलर, ठीक है, और फीमेल है। अब सिंगुलर फीमेल के लिए यहां में से क्या आप चूज करेंगे? शानवी आप भी बताइए। यस प्रियम बताइए। डाउट है आपको? तो ये क्या कर रहे हैं आप प्रियम, हाथ क्यों हिला रहे हैं आप? बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं वो बाय बोल रहे थे। आप बाय बोल रहे थे? यस मैम। क्यों? कहीं इसके कारण। कोई बात नहीं बच्चों, आपको जाना है आप चले जाइए, आप रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा, क्लास ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। चलिए सीरियसली पढ़ाई करेंगे हम। सबको क्या लग रहा है, 4 4 1 लग रहा है अमरमणि को, और क्या लग रहा है? चलिए लेट्स सी। सो ऑब्वियसली बच्चों, शी ऑलवेज स्टूड 3rd इन हर क्लास होगा, ठीक है। और क्या लग रहा था, 1 नहीं होगा, यू ऑलवेज स्टूड 3rd इन योर क्लास हो जाएगा फिर, ठीक है। शी आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, सो ये हो गया हमारा 87th हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बताइए जरा मुझे, all the candidates should bring dash own pen। own के साथ क्या लगता है? अब देखिए मैं सब लगा के देखती हूँ प्रोनाउन में। देखिए प्रोनाउन कितना डिटेल से पढ़ा था, कितना काम आ रहा है। all the candidates should bring everyone own pen। ये कोई सेंसिबल बात हुई? all the candidates should bring everyone own pen ये नहीं होगा।
ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग दे ओन पेन। ये तो बिल्कुल ही सेंस नहीं मेक कर रहा। नोबडी ओन पेन, ये भी नहीं मेक कर रहा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए फटाफट से अपना आंसर दिखा दीजिए। फोर्थ, बिल्कुल फोर्थ, वेरी सिंपल है। ठीक है, देयर ओन पेन, उनका ओन है ना तो देयर आ जाएगा। ठीक है, देयर ओन पेन। चलिए, एक्सपीरियंस इज द डैश टीचर, एडजेक्टिव लगाइए इसमें, कौन सा होगा? एक्सपीरियंस इज द डैश टीचर। एक्सपीरियंस का कंपैरिजन हर चीज के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे हायर हम वो लगा देंगे डिग्री, या फिर कॉमन सेंस लगा के कीजिए इसको। एक्सपीरियंस इज द, क्या क्या लगता है बच्चों को? कुछ बच्चों को 3 लगता है। साहिल आपका आंसर नहीं दिख रहा है। रुद्राक्षी को 4 लगता है। ग्रेट टीचर लगता है रुद्राक्षी को। बताइए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर होगा या एक्सपीरियंस इज द ग्रेट टीचर होगा? बताइए। कुछ बच्चों को 3 लग रहा है और कुछ बच्चों को 4 लग रहा है। सोचिए सोचिए। चलिए मुझे बताइए कि जहां ग्रेट होगा वहां ग्रेट क्यों होगा और जहां बेस्ट होगा वहां बेस्ट क्यों होगा? सब बच्चे 3 ही आंसर दे रहे हैं ना वैसे? रुद्राक्षी 4 दे रही है। यस रुद्राक्षी, बताइए आपको 4 क्यों लगता है? मैम बिकॉज मैंने सुना है ना कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा टीचर है। हाँ, एक्सपीरियंस ग्रेट टीचर होता है, ये बात आपकी सही है। बट यहाँ एक प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस है। एक्सपीरियंस इज द ग्रेट टीचर होगा या एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर होगा? बताइए। मैम मेरे को तो मेरे हिसाब से ग्रेट लग रहा है। आपको आपके हिसाब से ग्रेट लग रहा है, और किसी बच्चे को ग्रेट लग रहा है? देख के बताइए मुझे। देवर्षिनी आपका आंसर क्यों नहीं आया? शानवी का क्या आंसर है बताइए। आपको डाउट है शानवी? कहाँ चले गए एकदम से आप? चलिए, शानवी गायब हो चुकी है। इसका आंसर होगा बच्चों, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री सुपरलेटिव लगाएंगे पहली बात। बाकी ये सब छोड़िए, अगर हम सिर्फ कॉमन सेंस से भी करते हैं तो द के आगे बेस्ट ही सूट हो रहा है। एक्सपीरियंस इज अ ग्रेट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, इस तरह से ये होगा। आपको समझ आया रुद्राक्षी? एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर नहीं होता, पर एक्सपीरियंस इज अ ग्रेट टीचर हो जाता। यहां एक्सपीरियंस इज द है इसलिए बेस्ट लगाएंगे। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आप थोड़ा बोल के देखेंगे ना 2-3 बार तो आपको अपने आप समझ आएगा। अब बताइए इसका, डैश अ ब्यूटिफुल सीन इट इज, तो क्या कौन सा इसमें एडवर्ब आएगा बताइए? और उसमें भी ये क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है, क्वेश्चन प्लस एक्सक्लेमेशन दोनों मिक्स। फर्स्ट लगता है सब बच्चों को? अमरमणि आपको डाउट है? सृजन आपको डाउट है? तो कौन क्या बताना चाह रहे हैं आप? अपने हाथ क्यों खड़ा कर रखा है, हैंड रेस क्यों कर रखा है आपने, बताइए। मैम द के कारण वही सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। बिल्कुल। यस मैम, हमेशा द के कारण सुपरलेटिव डिग्री लगता है। बिल्कुल। तो रुद्राक्षी आपका डाउट क्लियर हुआ? कहाँ गई रुद्राक्षी? ओके ग्रेट। चलिए, सो कौन सा बच्चा अब इसका आंसर देगा? पृथ्वीराज आपने हैंड रेस क्यों कर रखा है? डाउट है आपको? सबको फर्स्ट लगता है? शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलिए, ग्रेट।
सो इसका होगा ऑब्वियसली फर्स्ट, हाउ अ ब्यूटिफुल सीन इट इज। ठीक है, अब देखिए व्हाट मतलब कि कितना सुंदर है। चलिए ठीक है, हो गया। हाउ, कैसे एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सीन है, ये तो सेंसिबल नहीं है। ऑलवेज अ ब्यूटीफुल सीन इज, हमेशा ही ब्यूटीफुल सीन रहती है कोई चीज, ये तो सेंसिबल नहीं है। कभी नेवर अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, ये तो बहुत सिंपल था, व्हाट आ जाएगा, है ना। चलिए हमने 89 और 90 कंप्लीट कर लिया। अब हम ये वाला देखते हैं। डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट, सप्लाई द करेक्ट प्रिपोजिशन। डिड यू अप्लाई, क्या आएगा, टू दिस पोस्ट, एट दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट, ऑफ दिस पोस्ट। क्या लगता है बच्चों को? सबको 3 लगता है, इतना समझदार बच्चे हैं, वेरी नाइस। देखते हैं, बिल्कुल इसका होगा डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑब्वियसली क्या आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है? टू तो मतलब मतलब टू तो नहीं आएगा ना बच्चों, आई एम गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, सो इस टाइप की चीजें तो यूज होगी नहीं, एट, टू, ऑफ, है ना। फॉर आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, सो फॉर द पोस्ट। ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलिए, ग्रेट। देखिए कितना सिंपल आता है सैनिक स्कूल का। यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ। अब यहां पे कौन सा प्रिपोजिशन आएगा बताइए? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, सब बच्चे आंसर बता दीजिए। फर्स्ट, शानवी आपको डाउट है तो क्या हुआ? हैंड रेस कर रखा आपने, फटाफट बताइए। मैम वो जो आपने पूछा था ना, वो मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लगाया था। कब? जब आपने पूछा था ना, द एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप बिल्कुल लगा सकते हैं, पर अगर आप कंफ्यूज हो जाए और आपको नहीं पता चल रहा हो कि यार इसमें क्या होगा, तब आप कॉमन सेंस के साथ स्टिक कीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे हम किसी भी चीज के साथ कंपेयर कर रहे थे तो हमें सबसे हायर ऑब्वियसली सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। सबको 1 लगता है? आगे चले। विनायक आपको डाउट है? विनायक, विनायक, यस, आप कहाँ चले गए हाथ खड़ा करके? बताइए, डाउट है आपको? क्या डाउट है बताइए? मैम मैथ की और रीजनिंग की क्लास कब होगी? थोड़ी देर में होगी। आप ये वाले डाउट्स मत पूछिए यहाँ पे क्लास में, आप ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया जाता है। इंग्लिश के बाद रीजनिंग की क्लास होगी। ठीक है, सो अब हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑब्वियसली यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सो सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब इसका देखिए, ही इज रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी। कंजंक्शन लगाइए, ही इज रिच। ठीक है, अब ही इज नॉट हैप्पी। अब देखिए, ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। ओके, ही इज रिच दो ही इज नॉट हैप्पी। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है हिंदी में? ही इज रिच हालांकि वो खुश नहीं है। ही इज रिच क्योंकि वो खुश नहीं है। ही इज रिच बट का भी सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो खुश नहीं है। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए? सब बच्चों को अलग अलग आंसर लग रहे हैं। स्वरा को 2 लग रहा है, बाकी बच्चों को 4 लग रहा है। सौम्य आपका नहीं दिख रहा है हमें। आयुष्मान शर्मा पार्टिसिपेट कीजिए, आप भी आंसर दीजिए। सृजन आप भी दीजिए, आदर्श आप भी दीजिए। विराट को 4 लग रहा है, 4। अमरमणि, हेलो, से हेलो टू अमरमणि सिस्टर हियर। यस, स्वराज को नीनी आ रही है। 4 लगता है ज्यादातर बच्चों को। सब बच्चे आंसर देंगे बच्चों इसका। देखिए बच्चों को 4 लग रहा है, इसका मतलब ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी।
ठीक है, ओके, दिस माइट बी द केस। और इसके अलावा क्या हो सकता है, सोचिए। सब बच्चे दीजिए इसका आंसर, कुछ बच्चों ने अभी भी नहीं दिया, फटाफट दीजिए बच्चों, आंसर दीजिए इसका फटाफट, वरना क्या फायदा आपको क्वेश्चंस कराने का अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। चलिए अब हम चले। ग्रेट, देखिए इसका आंसर 4 होगा, जैसा कि सारे बच्चों ने बताया। ही इज रिच, वो बहुत अमीर तो है बट फिर भी वो खुश नहीं है, ठीक है, बट ही इज नॉट हैप्पी, उसके बावजूद वो खुश नहीं है, ठीक है। बिकॉज में क्या हो जाएगा, ही इज रिच, क्योंकि वो खुश नहीं है, ठीक है। ही येट में क्या हो जाएगा, ही इज रिच हालांकि वो खुश नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आपको कभी कभी कंजंक्शन में हो सकता है, पर आपको सबसे सटीक वाला देखना है। और कॉमन सेंस, यानी कि जो आप डेली लाइफ में इंग्लिश में यूज करते हो ना, उसको जरूर लगा देना अगर आपको दो में कंफ्यूजन हो रही हो। तो अगर आप कॉमन डे टू डे लाइफ में इसको सेंटेंस को बोलते, तब आप बट लगा के ही बोलते, इसलिए आप बट ही करके आना, ठीक है। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश आप रोज बोलते हो ना, वो आप जब कंजंक्शंस में कंफ्यूज हो जाओ तब लगा के देख लेना, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका बताइए मुझे, वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। ये तो हमने क्लास में किया भी था मोस्ट प्रोबेबली, ये तो हमने क्लास में किया था एक्चुअली 2-3 क्लासेस पहले। आपको क्या लगता है बच्चों, फटाफट से बता दीजिए मुझे। फर्स्ट लगता है ना सबको? देखिए मैं आपको बताती हूँ, वर्क हार्ड, या तो हार्ड वर्क करो और यू विल फेल, या फिर तुम फेल हो जाओगे। अब वर्क हार्ड स्टिल यू विल फेल, हार्ड वर्क करो फिर भी तुम फेल होगे, ऐसे तो कोई नहीं बोलता बच्चों। वर्क हार्ड बिकॉज यू विल फेल, मतलब हार्ड वर्क करो क्योंकि तुम फेल हो जाओगे, मतलब ये हम सही सेंटेंस में बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हिंदी में बोलने में आपको हो सकता है थोड़ा ठीक सा लगे, बट इंग्लिश में नहीं हो सकता। वर्क हार्ड बिकॉज यू विल फेल, ये इंग्लिश में नहीं हो सकता सही। वर्क हार्ड आइदर यू विल फेल, आइदर के साथ और आता है, और कहाँ है यहाँ पे, सो वर्क हार्ड और यू विल फेल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द चाइल्ड डैश फॉर 2 hours। अब आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसमें बताइए कौन सा करेक्ट होगा। चलिए लगा के देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आपका आंसर देख लेते हैं। अभी बच्चे सोच रहे हैं, कुछ बच्चों को 1 लग रहा है, ओके। देखिए, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ठीक है। फॉर 2 hours मतलब कुछ चीज चल रही है अभी भी, ठीक है, इट मेक्स सेंस। चाइल्ड है, चिल्ड्रन तो है नहीं, द चिल्ड्रन हैव बीन स्लीपिंग हो जाता। द चाइल्ड हैज स्लेप्ट फॉर 2 hours, ठीक है। सो ये तो मतलब अभी भी चल रही है चीज, ठीक है। सो हैज स्लेप्ट तो पास्ट हो जाएगा, विल स्लीप फ्यूचर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब बता दीजिए। क्या हुआ स्वराज, why do you seem so tired? The class is about to end, थोड़ा सा ही बचा है। चलिए चलिए फटाफट बताइए, सब बच्चों का आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये तो इतना सिंपल है। शानवी, चलिए अच्छे से बैठिए, एकदम सैनिक स्कूल वाले बच्चे की तरह, और बताइए। यू विल हैव टू अपडेट योरसेल्फ बच्चों, योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। यस, फर्स्ट होगा इसका, ओके ग्रेट। तो देखिए सिंपल सी बात है, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग। अगर एक तो सिंगल चाइल्ड है, यानी कि एक है, सिंगुलर है, तो हैज बीन आएगा, ठीक है। और अगर प्लूरल होता हैव बीन आ जाता। उसके अलावा द चाइल्ड हैज स्लेप्ट फॉर 2 hours, ठीक है। तो ये तो खत्म हो चुकी है एक्टिविटी, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो नहीं रहा, मतलब ऑब्वियसली एक्टिविटी चल रही है, सामने दिख रहा है। विल स्लीप फ्यूचर हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours।